अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है जी। आज आपका पहला लेक्चर है, बल्कि पहला दिन है मेरे साथ। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम इस इंस्टीट्यूट में। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फील करेंगे जी इस इंस्टीट्यूट में। वाह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एक ब्रांड है जी, और आपको इसका अंदाज़ा इंशाल्लाह हो जाएगा जब आप यहाँ पर स्टडी करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। बहुत अच्छी फैकल्टी है, यानी कि आप अच्छी जगह पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स ICS पार्ट 1 के हवाले से आज लेक्चर दूंगा। स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। दुनिया की हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल है, इसकी एप्लीकेशन दुनिया के हर एक फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। बिजनेस में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, मैथमेटिक्स में देख लें, या किसी भी जगह, मेडिसिन में देख लें, हर जगह हमें डाटा की ज़रूरत होती है। हर जगह हमें डाटा को अप्लाई करना होता है और वहाँ से उसका एनालिसिस करके लोगों को एक ख़ास इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंटेबल पोजीशन में होती है, टेबल्स की फॉर्म में होती है, ग्राफ्स की फॉर्म में होती है। सो ये एक बहुत ही अप्लाइड सब्जेक्ट है। ये हर एक रिसर्च में यूज़ होता है, तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट समझा जाता है। जब भी आप आगे MPhil और PhD में जाएंगे तो वहाँ पर हर सूरत आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो रखना पड़ता है। ये बहुत ही कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपकी बहुत अच्छी चॉइस है। आप अगर आगे CA में आना चाहते हैं तो तब भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पहला जो टॉपिक है, ये जो पहला सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से ही है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हम आगे चल के एडवांस लेवल पे भी यूज़ करते हैं। BCom में भी स्टैटिस्टिक्स है, ICom में भी स्टैटिस्टिक्स है, MCom में भी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और वास्ट एरिया उसका है, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में तो शुमारियात कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो गिनी जा सके या जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह हर एक सब्जेक्ट की कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का जो है वो पैटर्न बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि ये जब भी मैं नई क्लास शुरू करता हूं तो मेरा जो पहला टास्क होता है स्टूडेंट्स को, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और हम इसको कैसे आगे प्लान कैसे करेंगे अपनी इस स्टडी को। तो सबसे पहले तो पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। सो ये पेपर पैटर्न ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं जी पेपर में। नंबर 1 पे, ये जिसको हम सेक्शन A कहते हैं, सेक्शन A जो है ये MCQs होते हैं जी। सेक्शन A जो है ये MCQs पे बेस्ड करता है, और इसके 17 MCQs हैं। सेक्शन 2 में, जिसको सेक्शन B कहते हैं, ये है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। सेक्शन 2 जो है या सेक्शन B जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे होता है जी। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आपने 14 करने होते हैं आउट ऑफ 17।
14 इंटू 3, तो ये 42 मार्क्स हो जाएंगे आपके। अगर इसके ऊपर आप मार्क्स लिख देते हैं, MCQs जो हैं वो हर एक का 1 नंबर होगा। उसके बाद आपका सेक्शन C है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने 2 करने हैं और हर एक के 16 मार्क्स है। सो टोटल बन जाएंगे 13 मार्क्स है, टोटल बन जाएंगे 26। ठीक है जी। सो इस लिहाज से ये आपके पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबसे पहले आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि पेपर में सेक्शन 1 में कितने नंबर होते हैं, सेक्शन 2 में कितने नंबर होते हैं और सेक्शन 3 में कितने नंबर होते हैं। जब आपको इन बारे में पता होगा तो फिर हम उसके मुताबिक ही आगे तैयारी करते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पर आपके बन जाएंगे 85 मार्क्स। अब आप कहेंगे जी ये तो 85 मार्क्स हैं, पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आपका सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो आपका जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ 85 मार्क्स का है। बाकी जो ये 15 नंबर होंगे ये नेक्स्ट ईयर आपको जब आपका सेकेंड ईयर का पेपर होगा तो उसके साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। तो इस लिहाज से आपके फिर 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। सो ये सबसे पहला काम होता है जी हमारा कि हम आपको सिलेबस के बारे में बताएं, पैटर्न के बारे में बताएं, और उसके बाद हम फिर स्टैटिस्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं जी। सिलेबस है जी, इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आपके कोर्स में 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, सैंपल की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, डाटास क्या होते हैं, इन डाटा को कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इन सारों के बारे में हम बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में चलेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जी हम बात करते हैं कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। तो 2 मेजर तरीके होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के, या हम डाटा को ग्राफ्स पे प्रेजेंट करते हैं या हम उसको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसका टेक्निकल नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हम उसको तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है वो है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि ये इस स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आता है, और 2-3 MCQs भी इसमें से आ जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपने मैट्रिक में मीन मीडियन मोड के बारे में तो सुना ही होगा, यहां पर यही सारी कैलकुलेशंस होंगी। एवरेजेस के बारे में बताया जाएगा कि मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इससे हम क्या रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एक एप्लीकेबल चैप्टर है जी।
उसके बाद चौथा चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ, डाटा का फैलाव कितना है, डाटा की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस होगा डाटा उतना ही अनरिलायबल होगा। अनरिलायबल का मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो डाटा जितना सीक्वेंस में होगा, जितना तरतीब में होगा, उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, उतना ही ज्यादा उसका फायदा होगा। और वो जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो है हम बहुत सी जगहों पे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमें इसकी मेजरमेंट करनी है। नंबर 5 पे जी एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है इंडेक्स नंबर के नाम से। ये मेरा ख्याल आप फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे होंगे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक्चुअली प्राइस की चेंजेस, या आप कह सकते हैं उसको कि ये ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ वैल्यूज कितनी चेंज हुई हैं कंट्री में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में चीज़ों की कीमतों का इंक्रीज या डिक्रीज, उसकी मेजरमेंट हम इंडेक्स नंबर के जरिए करते हैं। ठीक है कि आज चिकन की प्राइस ये है तो कल चिकन की प्राइस ये है, आज सोने का भाव ये है, कल सोने का भाव ये होगा, आज पेट्रोल की प्राइस ये है, तो 2010 में पेट्रोल की प्राइस कितनी थी। तो उनको आपस में जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमें इंडेक्स नंबर्स को यूज करना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है जी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर रिग्रेशन जो है जी, ये हमेशा जो है आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएबिलिटी को शो करता है और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंस को शो करता है। लेकिन जब हम हाउ मच डिपेंडेंस की बात करते हैं तो फिर कोरिलेशन एनालिसिस आ जाता है कि कितना एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड। अब वेरिएबल क्या हो सकता है, मसलन रेनफॉल जो है ये एक वेरिएबल है और साथ ही साथ एक क्रॉप है, फसल है। तो जाहिर बात है जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ही ज्यादा फसल होगी, अंडरस्टूड सी बात है। जितनी ज्यादा उसमें खाद डालेंगे उतनी ज्यादा वो फसल होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर चिकन की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो लोग चिकन की प्राइस को कम खरीदते हैं। ठीक है, तो किसी चीज की कीमत अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कम खरीदते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपको रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस देता है। इसके बाद हमारा जो सातवां और आखिरी जो चैप्टर है वो है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। टाइम सीरीज जो है ये टाइम बेस्ड डाटा को मेजर करने के लिए है। ठीक है जी, हमें सेल्स चाहिए होती है किसी भी कंपनी की, तो 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में कितनी सेल हुई थी, उसका पैटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, किस तरफ सेल जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है। तो इस ट्रेंड को एक्चुअली हमें जो है टाइम सीरीज के जरिए फाइंड आउट करना होता है जी। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारा टोटल कोर्स है जी। इसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से ही लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और इसी में से जो है वो एमसीक्यूज बनेंगे। अब आपको जो है जी एमसीक्यूज जाहिर बात है वो मैं शुरू में पुट अप कर दूंगा। इसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर आपको लिखवाता रहूँगा। अब जाहिर बात है चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें एज सच कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते। इस चैप्टर में शायद थोड़े से न्यूमेरिकल्स आ जाएं, लेकिन इसके बाद चल सो चल है, हर एक चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मैक्सिमम काम जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है और उसके लिए हमें जाहिर बात है कैलकुलेटर चाहिए होगा। कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो आपने ख़रीद लेना है। इसके बाद आपने जो है जी वो जो बुक परचेज करनी है, वो बुक जो है जी ये वाली बुक परचेज करनी है जी आपने, जिसमें ये येलो कलर और ब्लू कलर है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, और उसमें जी ये किसका नाम है जी, मोहम्मद सलीम अख्तर और गुलाम हुसैन कियानी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये याद रखना है बेटा कि यहाँ पर फेडरल बोर्ड लिखा होना ज़रूरी है,
क्योंकि आप फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड होंगे, तो इसलिए फेडरल बोर्ड का लिखा होना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि फेडरल बोर्ड के लिए अलहदा बुक है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अलहदा बुक्स हैं, क्योंकि उसमें 2 या 3 चैप्टर डिफरेंट है। तो इसके लिए मेक श्योर करें कि आपने सिर्फ यही बुक यूज करनी है, इसके अलावा कोई और बुक यूज नहीं करनी थी, ठीक है। आपको मैक्सिमम काम क्लास में ही मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगी, टास्क मिलेंगे,